खरूज बाब नंबर 1। याकूब का खानदान मिस्र में। ज़ेल में उन बेटों के नाम हैं जो अपने बाप याकूब और अपने खानदानों समेत मिस्र में आए थे। रूबन, शमून, लावी, यहूदा, इश्कार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद और आशर। उस वक्त याकूब की औलाद की तादाद 70 थी। यूसुफ तो पहले ही मिस्र आ चुका था। मिस्र में रहते हुए बहुत दिन गुजर गए। इतने में यूसुफ, उसके तमाम भाई और उस नस्ल के तमाम लोग मर गए। इसराइली फले फूले और तादाद में बहुत बढ़ गए। नतीजे में वो निहायत ही ताकतवर हो गए। पूरा मुल्क उनसे भर गया। इसराइलियों को दबाया जाता है। होते होते एक नया बादशाह तख्त नशीन हुआ जो यूसुफ से नावाकिफ था। उसने अपने लोगों से कहा, इसराइलियों को देखो, वो तादाद और ताकत में हमसे बढ़ गए। आओ हम हिकमत से काम लें, वरना वो मजीद बढ़ जाएंगे। ऐसा न हो कि वो किसी जंग के मौके पर दुश्मन का साथ देकर हमसे लड़ें और मुल्क को छोड़ जाएं। चुनांचे मिस्रियों ने इसराइलियों पर निगरान मुकर्रर किए ताकि बेगार में उनसे काम करवाकर उन्हें दबाते रहें। उस वक्त उन्होंने पतूम और रामसीस के शहर तामीर किए। इन शहरों में फिरौन बादशाह के बड़े बड़े गुदाम थे, लेकिन जितना इसराइलियों को दबाया गया उतना ही वो तादाद में बढ़ते और फैलते गए। आखिरकार मिस्री उनसे दहशत खाने लगे और वो बड़ी बेरहमी से उनसे काम करवाते रहे। इसराइलियों का गुजारा निहायत मुश्किल हो गया। उन्हें गारा तैयार करके ईंटें बनाना और खेतियों में मुख्तलिफ किस्म के काम करना पड़े। इसमें मिस्री उनसे बड़ी बेरहमी से पेश आते रहे। दायां खुदा की राह पर चलती हैं। इसराइलियों के दो दायां थीं जिनके नाम सिफरा और फुआ थे। मिस्र के बादशाह ने उनसे कहा, जब इब्रानी औरतें तुम्हें मदद के लिए बुलाएं तो खबरदार रहो। अगर लड़का पैदा हो तो उसे जान से मार दो, अगर लड़की हो तो उसे जीता छोड़ दो। लेकिन दायां खुदा का खौफ मानती थी। उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म न माना, बल्कि लड़कों को भी जीने दिया। तब मिस्र के बादशाह ने उन्हें दोबारा बुलाकर पूछा, तुमने ये क्यों किया? तुम लड़कों को क्यों जीता छोड़ देती हो? उन्होंने जवाब दिया, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों से ज्यादा मजबूत हैं। बच्चे हमारे पहुंचने से पहले ही पैदा हो जाते हैं। चुनांचे खुदा ने दायों को बरकत दी और इसराइली कौम तादाद में बढ़कर बहुत ताकतवर हो गई। और चूंकि दायां खुदा का खौफ मानती थी, इसलिए उसने उन्हें औलाद देकर उनके खानदानों को कायम रखा। आखिरकार बादशाह ने अपने तमाम हमवतनों से बात की, जब भी इब्रानियों के लड़के पैदा हों तो उन्हें दरिया नील में फेंक देना, सिर्फ लड़कियों को जिंदा रहने दो।